हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, और इसका रीज़न यही है कि डिवाइन की तरफ से कुछ इंडिकेशन नहीं आ रहा था, या फिर कुछ मैसेज नहीं आ रहा था आपके लिए। तो अगर उनके तरफ से कुछ नहीं आया तो मैं अपने तरफ से आपको क्या दूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं। आई एम जस्ट मीडियम। तो आज देख लेते हैं डीएमडीएफ करंट रेंज। उससे पहले अगर आपको जनरेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, जर्नी के कौन से स्टेज में है आपको जानना है, आपको इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, आपके पर्सन से करंट फीलिंग आपके लिए क्या है आपको जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शेयर की हूँ, आप उसके तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले डीएफ एनर्जी देख लेते हैं। डीएफ पेनफुल एनर्जी है आपके लिए भी, आपके डीएम के लिए भी। अभी बहुत टफ पीरियड चल रहा है दोनों के लिए, खाली आपके लिए नहीं है। पहले ऐसा था कि आप ही पेन झेल रही थी, आपके डीएम मस्त स्मूथ चल रहे थे। बीच में ऐसी सिचुएशन आया कि आप बैलेंस हो गए, आपके डीएम में डिस्टर्बेंस, मतलब उनको फेस करना पड़ा। लेकिन अब ये दोनों को ही फेस करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स, टर्बुलेंस लाइफ में, ट्रॉमा, और बहुत इनर एनर्जी, इतना हैवी एनर्जी है, हैवी पर्जिंग है, दोनों फील कर पा रहे हैं, जो कि शायद बाहर ही आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, या फिर बाहर के लोग देखकर नहीं समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन बहुत कुछ चीज अंदर में चल रहा है, बहुत सारे चीज आपको फील हो रहा है, बहुत सारे एनर्जी आपको फील हो रहा है, बहुत सारे आपको डाउनलोडिंग हो रहा है। तो चक्रास में वाइब्रेशन है, आप फील कर रही हैं। और स्पेसिफिकली हार्ट चक्रा तो बहुत, मतलब हेवी पल्पिटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत जोर जोर से मतलब धड़क रहा है हार्ट, जैसे कि आपके डीएम के आसपास में है, जैसे देखते हैं फर्स्ट टाइम जैसे होता था। तो ये चीज भी एनर्जी है। और जैसे कुछ लॉस वगैरह आप फेस कर सकती हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनल ज्यादा आपको ट्रिगर किया जा रहा है, आप ज्यादा इमोशनल हो जा रही हैं एनर्जी के हिसाब से। इस हिसाब से भी बहुत भी लाइफ में आपका ऐसे वही होने वाला है, बहुत सारे डीएफ के लाइफ में, कि कोई आएगा जो आपको बताएगा कि डीएम से एक साथ कोई रिश्ता रखना नहीं जरूरी है, या फिर डायरेक्ट सोलमेट का एंट्री हो सकता है, जो कि मतलब खुद को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई एम बेटर देन, फार बेटर देन डीएम, तो मुझे चूज करो, या फिर तुम मेरे ही तरफ आओ। तो ये अगर आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन कुछ क्रिएट हो रहा है, या फिर कोई आपको बोलेगा बार बार कि डीएम को भूल के आगे बढ़ो, डीएम का भूल के आगे बढ़ो, क्योंकि डीएम तुम्हारे लायक है नहीं। तो ये चीज एक्चुअली में आपका टेस्ट लिया जा रहा है, डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं कि आप इस जर्नी में कितने डेडिकेटेडली हैं, डीएम के साथ कितने दूर तक सरेंडर हैं। भले ही कोई बोलेगा कि आप वन साइडेड लव कर रहे हैं, ठीक है, वन साइडेड लव है, लेकिन वो जो आप फील कर रहे हैं, जो आपको एहसास हो रहा है, वो चीज़ में हमेशा भरोसा रखिए, उस चीज़ को हमेशा ट्रस्ट रखिए, क्योंकि वन साइडेड चीज़ 3D में वर्ल्ड में है, लेकिन जो साइड आपका है वो तो दिख रहा है, लेकिन जो साइड डीएम का है वो नहीं दिख रहा है, जो कि आपके अंदर में ही है। तो कभी भी चीज़ें वन साइडेड नहीं है, ये फ्रॉम बोथ साइड है, लेकिन दिख नहीं रहा, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो वो दुनिया को आप नहीं समझा सकते, आप जानती हैं, आप एग्जैक्टली फील कर रहे हैं अपने डीएम के लिए। आपको जो फीलिंग्स है, जो थॉट्स आ रहा है, जो डाउनलोडिंग हो रहा है, वो सब ट्रू है, सब आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, इसलिए आपको डिवाइन वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। तो आपको भी समझना है फेमिनाइन, अपने डीएम के बारे में अगर पता लगा रहे हैं क्या है क्या नहीं है, डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उससे थोड़ा दूर रहिए वो चीज़ से, क्योंकि आप अगर वो चीज़ कर रही हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी दे रही हैं। डीएम के बारे में कभी भी आपको खबर नहीं लेना है, डीएम के बारे में कुछ पूछताछ नहीं करना है, डीएम के बारे में नॉलेज रखना कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनर वर्क कीजिए, डीएम के बारे में आप अपने आप जान पाएंगे। आपके जो थर्ड आई चक्रा है, तो उसमें थर्ड आई आपको ऑटोमेटिक वो बताएगा, वो सब कुछ आपको बताएगा कि डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है, डीएम क्या फील कर रहे हैं, डीएम के कौन से स्टेज में है, डीएम के क्या क्या मन में क्या चल रहा है, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। यू कैन फील एवरीथिंग। तो ये आप ही जान पाएंगे। अगर जब तक बाहरी दुनिया से आप देखने की कोशिश करेंगे, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टा, थ्रू ये, आप स्पिरिचुअली एनर्जी आप यूज नहीं कर रही हैं, या फिर स्पिरिचुअली अपने आप को उतना लेवल तक नहीं ले रही हैं जिसकी वजह से आप डीएम के साथ कनेक्ट कर पाए, टेलीपैथी हो पाए, तो आपको सब पेनफुल चीजें ही मिलेगा। जैसे आपको लगेगा कि, या फिर इस तरह से बातें पहुंचाया जाएगा डिवाइन के थ्रू कि डिवाइन ही पहुंचा रहे हैं बात कि डीएम के लाइफ में मस्त है, डीएम खुशी से अपने लाइफ में अपने में जो स्पाउस हैं उनके साथ, बच्चे हैं, फैमिली, वो मस्त मतलब अपने लाइफ में पूरा सही से हैं। तो ये चीज होने से क्या होगा, आपको अपने इनर वर्क पे डाउट होगा, अपने जर्नी पे डाउट होगा, अपने डिवाइन पे डाउट होगा। तो मेरे हिसाब से फिसलन वाले रास्ते में चलेंगे, और उसके बाद भी आप बोलेंगे कि मुझे मैं फिसलू ना, तो फिर वो हो नहीं पाएगा। आप फिसलन में चल रहे हैं, मतलब आप गिरेंगे ही गिरेंगे।
तो आपको चलना ही क्यों है? आप वो रास्ता चूज ही क्यों कर रही हैं? आप अपने डीएम का एनर्जी देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद आप ट्रिगर नहीं होंगे। आपको डीएम के बारे में जानना है ना, तो आप खुद से जानिए। आपके पास उतना पावर है क्योंकि आप उसके बारे में जान रहे जो आपके ही अंदर है। तो ये इसमें आपको समझना है, ये डायनामिक्स और आपको क्लैरिटी ला रहा है और डेप्थ आपको समझा रहा है चीजें कि क्या है क्या नहीं है। और मैं जितना एक्सपीरियंस की हूँ कि डिवाइन ना एक्चुअली चाहते हैं आपके पास सब कुछ रिवील करने के लिए, लेकिन आर यू रेडी फॉर दिस? आप एक्चुअली में रेडी हैं कि डिवाइन जो बता रहे हैं, जो समझाना चाहते हैं, आप समझ पाए? क्यों कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी में इतने उलझे पड़े हैं कि आपको नहीं समझ में आता है। हम अभी भी इसको इस हिसाब से ले रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे या फिर सिंपल मतलब प्यार जैसे, वैसे नहीं है। ये वो डिवाइन लव है कि जो आपका डिमांड नहीं करता है कि मेरा डीएम मेरे साथ रहे, मैं उसके साथ रहूं, हम लोग का मतलब 3D में मैरिज हो, ये कुछ डिमांड नहीं करता है। वो खुद से अपने डीएम को देखकर, भले ही वो दूसरे किसी के साथ है, लेकिन मैं स्पिरिचुअली लीड कर रही हूँ, मैं अपने डिवाइन की तरफ बढ़ रही हूँ और मेरा डीएम मेरे अंदर ही है, वो अलग नहीं है, वो बाहर नहीं है। जब आपका शिव शक्ति रियूनियन होगा, जब आप कंप्लीट फील करेंगे, तो आपको अपना डिवाइन को ही फील कर पाएंगे। आप खुद ही डिवाइन है। जो लास्ट ग्राउंड चक्रा है ना, ग्राउंड चक्रा का वो बताता है कि आई एम डिवाइन। वो खुद वो मतलब आप खुद वो डिवाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं जो डीप बात बोल रही हूँ, शायद अभी आपको बहुत सारे डीप को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये यही ट्रुथ है। जब आप अपने आप को जान जाएगी ना, तब आप बाहर नहीं ढूंढेंगे अपने डीएम को। आपको कुछ चीज का भी तलाश नहीं रहेगा, कुछ चीज का तड़प नहीं रहेगा। फेमिनिन हार्ट ब्रेक का एनर्जी है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत मतलब जैसे लग रहा है कि कोई बॉडी से आपका दिल पूरा ऐसे हाथ डालकर पूरा छीन के, मतलब जैसे नोच के लेकर जा रहा है, तो उतना इंटेंसिटी में पेन है। आपको बहुत सारे डीएम के रिलेटेड चीजें भी दिखाया जा रहा है, या फिर ये भी है कि डीएफ कहीं ना कहीं बैलेंस कर दी थी खुद को कि डीएम से अभी इतना ट्रिगर नहीं लेना है, डीएम से या फिर डीएम के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन आप जहां से बंद करेंगे सोचना, तो वहां से फिर डीएम के रिलेटेड चीजें आना शुरू हो जा रहा है। तो बहुत फ्रिक्वेंट ये अभी चल रहा है। एक्चुअली ये उनके लिए बहुत शॉकिंग चीज है कि अपने आप को बहुत बैलेंस कर देते, लेकिन फिर भी डीएम का थॉट्स जैसे न्यूली अवेकेंड हुआ था ना, जिस तरह से डीएम 24/7 चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ है। और आज का जो डेट है स्पेसिफिकली 18 सितंबर 2025, ये जो डेट है, ये कहीं ना कॉम्बिनेशन 999 का कॉम्बिनेशन ही बन रहा है। तो आप एक बार 9 डेथ जो 9 था सितंबर, उसमें आप जो एनर्जी फील किए, 18 सितंबर को आप फील कर रहे हैं, देन यू विल फील द सेम एनर्जी ऑन 27 सितंबर, उसी दिन भी फील होगा। तो ये सोचिए जो ये एनर्जी कितना स्पीड और कितने एक्यूरेटली, कितने एफिशिएंटली चीजें आपके ऊपर काम किया जा रहा है। तो जो चीजें हो रहा है उसको एज इट इज लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका रीजन क्या है, कहाँ पे आपको लेसन सीखना है, उस पर ध्यान दीजिए। जो प्यार है वो प्यार झूठा नहीं है, या फिर जो प्यार है वो गलत नहीं है, वो वन साइडेड नहीं है। आप अपने डीएम से जो प्यार करते हैं वो कभी भी वन साइडेड नहीं है। आपके डीएम आपके अंदर ही छुप गए हैं, बाहर किसी को आप तो नहीं दिखा सकते ना, अपना सीना चीर के देखो हम दो हैं अंदर में, नहीं। वो बाहर लोगों को दिखाना भी जरूरी नहीं है, डिवाइन नहीं बता रहे हैं कि सबको दिखाना है, बस जो फील कर रहे हैं आप उस पर आप टिके रहिए, ठीक है फेमिनिन। डीएम का एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आया है, और मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आज के दिन में ऐसा एनर्जी आया। मैरिज का भी एनर्जी आया है और यूनियन का भी एनर्जी आया है। तो डीएम के मन में कहीं ना कहीं ये चीज है कि आपसे मैरिज भी करना है, आपसे रियूनियन होगा, आपका रिकॉन्सिलेशन होगा, आपसे चीजें फिर जिस तरह से था उस तरह से ही होगा, मतलब इन्हें पॉजिटिव हुए, जैसे नहीं कि पहले जैसे कलेश होता था, डिस्टर्बेंस होता था, ऐसे नहीं, वो पॉइंट भी नहीं, लेकिन सब पॉजिटिव, इन्हें पॉजिटिव नोट। आपके सब कुछ सही होगा, सब कुछ आपके दोनों के बीच में सही किया जाएगा। डिवाइन भी कहीं ना कहीं चीजें को अलाइन कर रहे हैं, सब कुछ अलाइनमेंट में आ रहा है। आपका एनर्जी उनका एनर्जी, आपका फ्रिक्वेंसी उनका फ्रिक्वेंसी, आपका जो टाइम लाइन उनका टाइम लाइन, सबको सिंक में लाया जा रहा है। तो ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि अगर मतलब ऊपर वाला लिखा है आप दोनों को एक करना है, तो एक करना है, एक कराया जाएगा। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है आपको रोकेगा, क्योंकि जो शक्ति दुनिया चला रहा है वही लगा है आपके पीछे आप दोनों को एक करने के लिए। जो सुप्रीम पावर वो लगा है आप दोनों को एक करने के लिए, तो कौन रोकेगा? आप खुद बोलिए। दुनिया उसका है, उसी ने बनाया है, उसी ने पालना है, उसी ने ही सब देखना है, तो सब कुछ वही कर रहा है, तो फिर आप दोनों को एक भी वही करेगा। तो जब एक करने के लिए लगा है तो कोई नहीं मतलब छुड़वा सकता है, या फिर कोई भी बैरियर नहीं क्रिएट हो सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम उतना रेडी हैं क्या? तो रेडी करने का बात है ही है, हमें रेडी कराया जा रहा है। तो डीएम का एनर्जी भी यही है कि मैरिज
के लिए आपके लिए थॉट है उनके मन में। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, ये भी बोलना चाहते हैं, मैसेज है आपके लिए कि हमेशा साथ रहते हैं। हो गया जो हो गया हो गया, मेरा भी गलती है, मैं भी मानता हूँ मेरा भी गलती है, तुम्हारा भी गलती है, तो दोनों का ही गलती हुआ था। दोनों ही चीजें हम इमेच्योरली बिहेव किए थे या फिर इमेच्योरली चीजों को हैंडल किए थे, अपना मतलब टाइम नहीं दिए या फिर चीजों को समझने की कोशिश नहीं की, क्लैरिफिकेशन नहीं किए दोनों एक दूसरे के साथ। डाउट है, नेगेटिविटी है और ऊपर से ब्लैक मैजिक वगैरह वो सब चीजें भी हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया था, जिसके वजह से आप दोनों अलग हुए थे। तो ये भी डिवाइन प्लान था, ये भी डिवाइन के वजह से, मतलब डिवाइन के इंस्ट्रक्शंस के या फिर डिवाइन की गाइडेंस की वजह से हो रहा था, तो हुआ है। तो अगर अलग किया गया है फिर जोड़ेंगे भी वही, तो रियूनियन का एनर्जी है। आई एम रेडी टू स्टार्ट वंस अगेन, तो वो आपसे फिर एक बार फिर से शुरू करना चाहते हैं, फिर स्टार्ट करना चाहते हैं डीएम। लेकिन यहाँ पर डीएफ अगर आपका एनर्जी इस हिसाब से आपको ऑलरेडी हार्ट ब्रेक है, तो आप इस एनर्जी के लिए ये बोले कि नहीं मैं अभी तो बिल्कुल भी वो सब चीज में नहीं जाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर गलती हो जाएगा। हाँ, टेक योर टाइम डीएफ, ध्यान से समय लीजिए। इसका मतलब नहीं कि आप बेताब हो रहे थे डीएम को और डीएम आ रहे, मतलब जैसे आपको मतलब तड़प रहे थे और ऐसे कोई देकर जाता है वैसे ही आप पे दया किया जा रहा है। नहीं फेमिनिन, ऐसा नहीं है। ये चीज को मत समझिए कि आप तड़प रहे हो डीएम आकर दया कर रहे हैं, नहीं, वो भी वही स्टेज में तड़पे हैं या फिर तड़प रहे हैं। आपको अपने डीएम से बात करने का मन हो रहा है या फिर आप अपने डीएम को कॉल करने का मन हो रहा है, यादें आ रहा है, इतना पेन पाने के बाद, इतना पेन झेलने के बाद, सब कुछ के बाद भी आप अपने एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने डीएम को याद आ रहा है, इसका मतलब वो याद कर रहे हैं। तो कोई इंसान क्यों याद करेगा? आप अपने डीएम को बखूबी जानते हैं, सब अपने अपने डीएम को जानते हैं। आप अपने डीएम से ज्यादा आपको डीएम को शायद कोई नहीं जानता है। तो आप जानते हैं वो किस हिसाब से इंसान है, लेकिन वो आपको याद कर रहा है, मतलब उसको एक्चुअली में उतना लेवल में पेन हो रहा है, उतना दर्द हो रहा है, उतना पर्जिंग हो रहा है। जो चीज आप छटपटाहट आप फील कर रहे हैं, वो ना कहीं वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर रही है, तो वो पॉइंट है। तो इसीलिए उनको भी याद आ रहा है, उनसे आपसे बात करना है, आपसे अपना दिल का बात मतलब खोल के बोलना है। डीएम के साइड से लॉसेस हुआ है, मुझे थोड़ा ये बात बताएगा फेमिनिन, अगर आपको कहीं अपने डीएम के बारे में कुछ आइडिया है तो मुझे ये चीज सच में हुआ है कि नहीं, मतलब एक्चुअली में क्या चल रहा है उनके लाइफ में, पता नहीं करना है अगर आप ऑन ऑफ सिचुएशन में है। लेकिन डीएम के जैसे एनर्जी डाउनलोडिंग हो रहा है ना, डीएम के तरफ से वो लॉस फेस किए हैं। लॉस मतलब कोई अपना उनका गुजर गया है। हाँ, ये मैं क्लियरली बताना चाहूंगी, कोई अपना गुजर गया जो कि उनके दिल के बहुत करीब था। वो नानी हो सकती है, दादी हो सकती है, भतीजी हो सकती है, भांजी हो सकती है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन डाउनलोडिंग इतना स्ट्रॉन्ग है जिसके वजह से ना डीएम ज्यादा ही टूट गए हैं, ज्यादा ही मतलब वो बिखर गए हैं। अगर आपके डीएम के साथ ऑन ऑफ सिचुएशन है देन इट्स ओके, अगर आपको पता है तो बोलिएगा, नहीं पता है तो खबर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है। लेकिन डाउनलोडिंग आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है पक्का, इसमें कोई दो राय है नहीं। अगर वो चीज भी नहीं पता चल रहा है, वो भी डिवाइन भी कुछ टाइम के बाद वो भी क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। तो इसी वजह से ना डीएम ज्यादा ट्रिगर हुए हैं और डीएम को ज्यादा पेन हो रहा है। डीएम को जब ज्यादा पेन होगा, वो जब तड़पेंगे तो आपको वो चीज मिरर करेगा ही करेगा, तो इसलिए आपको भी पेन हो रहा है। और ये चीज डीएम के लाइफ में इसीलिए लाया गया है क्योंकि डीएम को लॉस झेलना पड़ेगा। डीएम जब लॉस वो चीज करेंगे तो इमोशनली उनको ट्रिगर किया जाएगा। देखिए, डिवाइन नहीं चाहते हैं ये सब चीज करने के लिए, लेकिन आप जितना ज्यादा रेजिस्ट करेंगे डिवाइन आपको आपके लाइफ में उतना उतना चीजें होते जाएगा। इसकी वजह से डिवाइन की वजह से नहीं हो रहा, हमारे खुद की वजह से हो रहा है। इसलिए तो हमेशा स्टार्टिंग से बोल देती हूँ कि सरेंडर कर दो भाई, झुक जाओ, पहले से ही झुक जाओ, नहीं हमसे नहीं होगा, आप ही हमें किनारे लगाइए बस। आप अगर अपने आप को रजिस्ट करेंगे, नहीं नहीं मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या फिर मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, जैसे नॉर्मल डीएम का एटीट्यूड रहता है, तो फिर वो दिक्कतें होगा। और ये कहीं ना कहीं हो रहा है, इसलिए डीएम को बहुत ट्रिगर हो रहा है, डीएम को बहुत पेन हो रहा है, डीएम बहुत रो रहे हैं, मतलब जैसे मतलब एंडलेस रोए जा रहे मतलब नॉट एग्जैक्टली लड़की, लेकिन जैसे नहीं होता है कोई बच्ची जैसे। देखिए मेरा थ्रोट चक्र भी मतलब तुरंत ही कैसे हो जा रहा है, मतलब बोलते बोलते। तो है, बहुत हैवी एनर्जी है फेमिनाइन। तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा आप इस तरह से कुछ अगर एक्सपीरियंस कर रही हैं। जजमेंट को लेकर आप दोनों के बीच में, आपको लेकर डीएम जो जज किए थे, जो सोचे थे, डीएम को लगा था कि आपका शायद किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब अगर मैरिड हैं दोनों, या फिर आपके अलावा डीएम को लग रहा था कि आपका एक्स्ट्रा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। डीएम के साथ आप डेडिकेटेडली मतलब जुड़ी नहीं है, ये एनर्जी है।
जिसकी वजह से ना वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को डाउट किए थे। इसलिए अलग होने का पॉइंट यही भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत कुछ चीज मतलब उनके मन में भरी अगेंस्ट योर कैरेक्टर, अगेंस्ट योर लॉयल्टी, जिसकी वजह से डीएम को लगा नहीं नहीं आप लॉयल नहीं है, आप ट्रुथ नहीं है, या फिर आप डीएम के लायक नहीं है, तो इसीलिए वो आपसे दूर हो गए। वो जो कुछ भी करे, लेकिन वो इस तरह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो लेकिन अभी वो चीज क्लियर हो रहा है, सामने लाया जा रहा है। देखिए सच जैसे तैसे भी हो, सच निकलेगा ही निकलेगा। और आप जो हैं, आपका प्यार जो है, आप जितना प्योरिटी थे, आप जितना आपका जो इनोसेंस है, आप जितनी मतलब सच थी, सही थी, तो वो चीज बाहर आ रहा है। और कहीं पे मैं सुनी कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी बोले हैं कि जो छल करता है, मतलब छल करके दूसरे किसी को ठगता है, और सामने में जो है वो इनोसेंस है, वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, साजिश करने वाला नहीं है। एक इनोसेंस लोग को, कोई इंसान को अगर कोई छलता है तो उसको ना इसी जन्म में उसका कर्म भोगना पड़ता है, और भारी भरकम भोगना पड़ता है। तो अगर ये चीज को हम अपने साथ जोड़ेंगे तो देखिएगा, डीएफ कोई भी डीएफ अपने डीएम से फॉर बेनिफिट्स नहीं जुड़ी थी, ना जुड़ी है, कभी भी नहीं। लेकिन डीएम क्या करते हैं, वो जो भोलापन है या डीएफ का, या फिर जो जो इनोसेंस है, उसका कहीं ना कहीं डीएम फायदा उठा लेते हैं। जो चीज डीएफ इजीली ट्रस्ट कर लेती है, इजीली बिलीव कर देती थी, डीएम जैसे तैसे अगर झूठ फूट बोलेंगे उसमें भी डीएफ बिलीव कर देते थे, लेकिन उसमें जैसे नहीं मतलब विश्वास में जहर दे दिए, भरोसे पे जहर मिला दिए हैं डीएम, उसी तरह से करते हैं वो, और उसी हिसाब से किए भी हैं, भरोसा तोड़ दिए, अपना बात नहीं रखे, तो जिसकी वजह से अभी कर्मा जो क्रिएट हुआ है, तो उनको उसी हिसाब से चलना पड़ रहा है। तो वो भी किसी को मतलब वो पेन देकर जाना पड़ रहा है, उनसे भी चीजें छीना जा रहा है, उनको भी वो चीज पेन देकर जाना पड़ रहा है, तो वो चीज है फेमिनाइन। तो आपके लिए गाइडेंस ये है फेमिनाइन कि रिग्रेट के एनर्जी मत रहिए, डीएम को चूज करके गलत कर दिए, वो उस जैसा इंसान आपको नहीं चूज करना था, आप उस जैसा इंसान से नहीं प्यार करना था। या फिर कोई अगर बोल भी रहा है कि तू गलत इंसान को चूज कर लिए, तो कोई बात नहीं, इसमें आप चूज नहीं किए हैं, ये पॉइंट आप समझ के रखिए। ये इतना सारे इंसान से, वही इंसान आपको क्यों प्यार हुआ उसी से, और प्यार हुआ तो हुआ, अब इतना सब कुछ होने के बाद ही वो इंसान से नहीं छुटकारा मिल रहा है, मतलब नहीं भूल पा रहे हैं। कैन यू इमेजिन, मैं एक बार बोली थी शायद, एक डीएफ है, उनके जो डीएम, वो मतलब वो स्कूल कॉलेज टाइम का प्यार था, फिर वो लोग मैरिड हो गए दोनों अलग अलग, पहले डीएम मैरिज किए थे, फिर डीएफ मैरिज की थी, और आफ्टर 18 ईयर उनको फिर वो डीएम पहुंचे, कहाँ कहाँ से कोई कॉमन फ्रेंड वगैरह। और सोचिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि डीएफ कुछ कहीं सोशल मीडिया वगैरह या फिर कहीं भी कुछ भी नहीं है, ना फेसबुक, ना इंस्टा, ना व्हाट्सएप, वो कहीं पर भी नहीं है, मतलब वो इतना एक्टिव नहीं रहती थी। तो सोचिए उसमें भी वो कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांड के पहुंची है। तो जिसको पहुंचना है वो पहुंचता है, और डीएम ही पहुंचते हैं डीएम के पास। टेस्ट लिया जा रहा है फेमिनाइन, टेस्ट को आप स्ट्रांगली हैंडल कीजिए और डरिए मत। अगर समझ में नहीं आ रहा है, एनालिसिस मत कीजिए, सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर ही कर दीजिए। पास फेल क्या होगा नहीं होगा वो डिवाइन देख लेंगे। इमोशनल जो बैगेज है जितना भी आपके मन में, उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, और चीजें को आज इट इज, मतलब जैसे फ्लो में बहते हैं वैसे में बहिए, खुद को रेजिस्ट ना कीजिए, क्योंकि एनर्जी हैवी है। मुझे भी नहीं पता था कि इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी इतना कंटिन्यू टाइम, मतलब इतना लॉन्ग पीरियड तक रहेगा। एक्चुअली ये हैवी एनर्जी शुरू हुआ है सितंबर में, और ये पोर्टल्स के 1-2 दिन पहले तक, पहले से होता है, 1-2 दिन के बाद हो जाता है, लेकिन ये इतना लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, और ये फिर 18 में ऐसे फील हो रहा है, मतलब 27 में भी फील होगा, नो डाउट। तो अगर इतना इंटेंसिटी के साथ हो रहा है, मतलब सोचिए कि उसमें मतलब आपका एनर्जी सब क्लियर किया जा रहा है, चक्रास हीलिंग किया जा रहा है, डीएनए में जितना ब्लॉकेज है उसको हील किया जा रहा है, तो पेन होगा ही, पर्जिंग होगा ही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डीएम के ऊपर डायरेक्ट मतलब काम किया जा रहा है, आपके थ्रू अभी नहीं काम हो रहा है, डायरेक्ट डीएम के ऊपर हो रहा है। तो डायरेक्ट अगर डिवाइन इंटरफेयर करते हैं तो फीलिंग कुछ ऐसा ही होता है। नहीं तो डिवाइन भी जानते हैं कि इतना ह्यूज एनर्जी, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है हमें नहीं समझ, मतलब नहीं हैंडल होगा। लेकिन अभी कुछ रास्ता भी नहीं बचा ना, डीएम को सब कुछ साम दाम दंड भेद सब यूज कर दे, लेकिन डीएम को अकल नहीं आया, फिर अब क्या करेंगे, खुद ही डिवाइन खुद ही इंटरफेयर कर रहे हैं, तो यही हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा पेन रहेगा फेमिनाइन। हो सके तो ज्यादा इंटेक कीजिए, वाटर इंटेक कीजिए, और हेल्दी फ्रूट, मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रेश चीज खाने की कोशिश कीजिए। अभी के लिए स्पाइस
एंड थोड़ा मीठा चीज उसको बंद कर दीजिए, जितना अगर मीठा खा रही हैं, फिर थोड़ा स्पाइसी ज्यादा खा रही हैं उसको कम कीजिए, फोर्सफुली खुद से कम कीजिए। और गर्म चीज खाना कम कर दीजिए। मतलब जैसे किसी किसी को रहता है ना कि गरम गरम चीज खाना बहुत अच्छा लगता है, ठंडा हो जाने से बजाने लगता है, तो ट्राई कीजिएगा उसको थोड़ा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे लाकर खाइए। क्योंकि वो क्या होता है ना, ऑलरेडी बॉडी में इतना हेवी एनर्जी है, और आप इस टाइप के अगर फूड इंटेक करेंगे ना, तो वो क्या होता है, वो आपका जो एनर्जी चल रहा है ना उसको और वो मतलब ऊपर उठाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आप नहीं हैंडल कर पाएंगी, राइट। या फिर बॉडीली कुछ कुछ डिस्टर्बेंस दिखेगा, जैसे मतलब लूज मोशन हो जाएगा, नहीं तो मतलब वोमिटिंग वगैरह होगा। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी एनर्जी इतना हेवी है कि आप फील कर रही हैं, मतलब नॉर्मल डाइट के साथ अगर ये सब चीजें अगर नहीं थोड़ा कॉन्शियस रहेंगी, तो आपका बॉडी को और वीक कर देगा, या फिर आपको और ज्यादा मतलब भारी लगने लगेगा। तो ये जस्ट सजेशन, आप लेना चाहती हैं तो ले सकते हैं, दैट्स अप टू यू। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट क्या होगा, रेजोनेट क्या है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए यूनियन को, क्लेम कीजिए मैरिज एनर्जी को, क्लेम कीजिए अपने डीएम को अपने लिए, क्योंकि वो आप ही हैं, आपसे वो अलग नहीं है, आप ही हैं और आप एक हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि आप और आपके डीएम एक हैं, वो अलग इंसान नहीं है, आप अलग इंसान नहीं है, आप और उनका अस्तित्व एक है, आप एक ही हैं, आप सिर्फ शक्ति हैं। तो यही है, आखिर तक बने रहने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।